जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार ऑनलाइन एविसिया अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में देखेंगे एसएससी एमटीएस की परीक्षा में जितने भी सवाल आपके फर्स्ट शिफ्ट में और सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में जो भी प्रश्न लगातार बार बार पूछे जा रहे हैं और जिनका भी आने वाले नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है, तो आप सभी के लिए क्लास में लेकर आ गए हैं बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो टॉप 50 क्वेश्चन आपके पेपर में यहाँ से सीधा सीधा आपको देखने को मिलेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे। अगर आप लोगों को इस बार एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो इन सारे सवालों को आप लोग निचोड़ याद रखिएगा परीक्षा में जाने से पहले। तो चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और जितने लोग पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे जरूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। देखिए, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो कोणार्क जो उत्सव नृत्य है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है साथी? उड़ीसा में मनाया जाता है। कहाँ पे? उड़ीसा में। आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है सी ऑप्शन। आगे देखेंगे, अगला सवाल है मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा इस पुस्तक के लेखक कौन है? सीताराम येचुरी, जो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है राइट आंसर। देखेंगे अगला सवाल पूछा गया आपके परीक्षा में, याद रखिएगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगिरी, क्या तो महानगिरी शहर है, महानगरीय शहर है? तो आप लोग याद रखेंगे महानगरीय सागर है, सही आंसर याद रखेंगे आप लोग। ऑप्शन बी रहेगा, कौन सा? मुंबई। आप लोग याद रखिएगा, सही उत्तर है। देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? बताइएगा आप लोग, भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पे? तमिलनाडु राज्य। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। अगला सवाल है कि जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुष पे महिलाओं की न्यूनतम संख्या क्या जो है कहा जाता है? बताएंगे आप लोग। तो यहाँ पे याद रखिएगा, सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी, लिंग अनुपात। आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। आगे देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है, जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं आप लोग क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी लोग, और रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे। लगातार आपको प्रैक्टिस सेट यहाँ पे जो आपके शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन सारे से संभावित क्वेश्चन बिल्कुल 100% आपके पेपर में देखने को मिलेंगे इसी क्लास से। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के लिंगानुपात लगभग में कितना है? चलिए बता दीजिए आप लोग, लगभग में बताना है तो प्रति 1000 पुरुष पे 940 महिला। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान से जुड़ा हुआ है? राजस्थान से कौन सा यहाँ पे जुड़ा हुआ है? तो आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है ऑप्शन सी, याद रखिएगा बूंदी उत्सव। आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है फीफा पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 में किस देश ने जीता? बताइएगा आप लोग। क्लास बहुत छोटा रहेगा आपको, लेकिन यहाँ से आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा आज आपको जो से हेल्प मिलने वाले हैं, तो इसीलिए क्लास को आप लोग अच्छे से देखिएगा और याद रखिएगा, एक एक चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन बी, ठीक है, बेल्जियम। आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही आंसर है। आगे देखेंगे उड़ीसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? चलिए बताएंगे आप लोग, उड़ीसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है उड़ीसा। कहाँ पे? उड़ीसा। आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इस सवाल का जो सही आंसर है ईवीएम मशीन, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। याद रखेंगे, डी ऑप्शन आपका सही जवाब रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय संगीतकारों में से किसे ऑस्कर 2009 के सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला है? तो आप सभी साथी यहाँ पे याद रखिएगा, ऑप्शन लॉक करेंगे ए, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग ए आर रहमान। आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे गिद्दा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? बताइएगा।
गिद्दा नृत्य शैली किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो सभी लोग याद रखेंगे, स्टैटिक जीके आप लोग याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। पंजाब आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए, 2008 बीजिंग ओलंपिक में किस भारतीय मुक्केबाज ने मिडलवेट वर्ग के लिए जो कांस्य पदक जीता था? तो सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ऑप्शन ए, ठीक है, विजेंद्र सिंह आप लोग याद रखिएगा, सही उत्तर है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न बताएंगे, टंकेश्वर हजारी उर्व्यान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 की संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी क्षत्रिय आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए, पूछा गया सवाल आपके एमटीएस के एग्जाम में याद रखेंगे आप लोग, क्षत्रिय किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? क्षत्रिय जो है किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो सभी लोग याद रखिएगा। आज की क्लास में स्कोर अपना अपना सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कि आज आपने कितना स्कोर किए हुए हैं, ठीक है। याद रखेंगे, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, असम आपका सही आंसर है। श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ है? श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य से जुड़ा है? तो ऑप्शन बी तमिलनाडु आपको याद रखना है, सही उत्तर है। आगे देखेंगे, साथ ही अगला सवाल है, निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? निशागंधी उत्सव आप लोग याद रखिएगा, भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? सही आंसर है केरल राज्य में। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न बताएंगे, किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सूखा आंदोलन का नेतृत्व किया था? चलिए जल्दी जल्दी से बताएंगे आप लोग, सही आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? तो जिनका भी ऑप्शन आ रहा है सी ऑप्शन, बेहतरीन तैयारी आपका। इसी तरह से प्रत्येक सवालों का आंसर आप लोग बताइएगा। देखिए 20 नंबर सवाल बताएंगे आप लोग, सही आंसर क्या होगा? वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? चलिए जल्दी से आंसर आप लोग करेंगे यहाँ पे, सही आंसर क्या होगा? तो जिनका भी आ रहा है ऑप्शन डी वी.आर. अम्बेडकर आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। चलिए देखेंगे, अगला सवाल है कि भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी का क्या नाम है? भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी को नाम क्या है? तो सभी साथी आंसर करेंगे फटाफट से। चलिए थिम्पू आप लोग याद रखिएगा, सही उत्तर है। आगे देखेंगे, अगला सवाल है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? बताएंगे आप लोग, लिंगानुपात सबसे अधिक है, सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सी ऑप्शन केरल आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है। आगे देखेंगे, अगला सवाल बताइएगा, क्लास की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, व्हाट्सएप चैनल को, जिसका आपको लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। माधवी मुद्गल का संबंध किस राज्य से किस शास्त्रीय नृत्य से है? माधवी मुद्गल आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टि से, ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन सी रहेगा, उड़ीसा आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे, अगला सवाल है 24 नंबर प्रश्न, बताएंगे आप लोग, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोचा महोत्सव मनाया जाता है? क्या है? तो गोचा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सभी लोग आंसर करेंगे, ऑप्शन बी रहेगा, कौन सा? छत्तीसगढ़ आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे, अगला सवाल बताएंगे, यहाँ पे बोनालू देवी महाकाली की जो पूजा के लिए मनाया जाने वाला हिंदू त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? तो सभी साथी बताएंगे फटाफट से। तेलंगाना आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। आगे देखेंगे, प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोग मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया था? चलिए जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग, सही आंसर याद रखेंगे लता मंगेशकर, ठीक है, लता मंगेशकर याद रखिएगा, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। आगे देखेंगे, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध यहाँ पे जुड़े हुए हैं? बताइएगा आप लोग, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? क्लास को आप लोग अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए, अगर आप लोगों को इस बार एक सीट पक्का करना है तो याद रखेंगे। साथ ही सही आंसर याद रखेंगे, यहाँ पे जिनका भी आ रहा है ऑप्शन बांसुरी सही जवाब है। आगे देखिए, पूछा गया है कि पंथी जो नृत्य शैली है इसका संबंध भारत के किस राज्य से है? पंथी नृत्य शैली का संबंध याद रखिएगा
छत्तीसगढ़ राज्य से। कहाँ से साथी? छत्तीसगढ़ राज्य आप लोग याद रखेंगे। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में इनमें से किस पशु को अधिकतर जो है आधिकारिक क्या तो आधिकारिक शुभांकर बनाया गया था? आधिकारिक जो है शुभांकर बनाया गया तो हाथी को बनाया गया। कहाँ पे हाथी है? ऑप्शन ए में दिया गया सही आंसर। चलिए देखेंगे अगला सवाल है। वीडियो को लाइक कर देंगे सभी साथी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके जो है से मोटिवेशन हमें मिलता है एक लाइक से। और निम्नलिखित में से भारतीय नर्तकी में कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? चलिए बता दीजिए जल्दी जल्दी से आप लोग, सभी लोग बताइएगा आंसर क्या रहेगा। तो साथी लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन एक और आगे बढ़ेंगे आप लोग, सही आंसर है। आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन उत्तर प्रदेश। आगे देखेंगे चारकूट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सभी साथी आंसर करेंगे चारकूट उत्सव मनाया जाता है मिजोरम में। आगे देखेंगे भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कम है? तो आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है सी ऑप्शन सिक्किम। आप लोग याद रखेंगे राइट आंसर है सिक्किम। चलिए आगे देखेंगे भावई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? तो सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है साथी, ठीक है याद रखिएगा आप लोग। लॉक करेंगे यहाँ पे जिन लोगों ने बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन जिनका भी ए आ रहा है गुजरात याद रखिएगा। चलिए गुरु विपिन सिंह की शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़े हुए हैं। गुरु विपिन से आपको बताना है किससे जुड़े हैं, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे सेशन को लाइक करेंगे साथ ही। मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।